हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवत प्रेमी जन, आत्मीय जन, भाइयों बहनों, सहज भक्ति योग इस कार्यक्रम के दौरान भगवान के मुख से अर्जुन को दिए गए उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम आप सब मिलके चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो आइए इसे सुनने के लिए सावधान होके सीधे बैठें। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। 3 बार ओंकार का जाप, उद्गीत। गहरा श्वास भरें, ओम का उच्चारण करें, भाव करें कि हम अपने इष्ट परम पिता परमात्मा के ध्यान में रह के उनके शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं। उनमें परमात्मा में भाव रखते हुए हमें सुनना है, कहना है। इसके लिए आइए परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण 3 बार। पिछले सत्संग में हमने जाना कि ज्ञानियों का साधक किस प्रकार से आसक्ति और ममता रहित कर्म करने से वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता
और कर्मयोगी को कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इसी बात को भगवान आगे बढ़ाते हुए समझा रहे हैं। अध्याय 4 का 22वां श्लोक। यदिच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समसिद्ध अवसिद्ध च कृत्वा अपि न निबध्यते। बिना इच्छा के जो भी मिल जाए, अपने आप सहज भाव से जो भी पदार्थ प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहता है। और जो द्वंद्वातीत विमत्सर, जो सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हो गया है, जिस पर इन द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा जो विमत्सर, मत्सर का भाव है जो दूसरे की उन्नति को देख के मन में ईर्ष्या या डहा उत्पन्न होता है, उससे मत्सर कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो साधक में मत्सर अर्थात ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती, द्वंद्वातीत के साथ साथ भगवान ने ईर्ष्या पे ज़्यादा जोर देने के लिए कहा कि वो विमत्सर हो जाता है, जिसे दूसरे की तरक्की देख के भी किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं होती, और जो सिद्ध और असिद्ध, सफलता और असफलता दोनों में समभाव रखता है, ऐसा योगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता। अर्थात कर्म करने के बावजूद भी कर्म फल उसे नहीं बांधते। यही बात भगवान ने बार बार अभी तक बताते रहे हैं कि निष्काम भाव से जो कर्म करता है वह कर्म से नहीं बंधता। यहाँ भगवान ने कुछ साधक के गुण विशेषों का वर्णन किया कि जिसे बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, और जो प्राप्त हो गया उसके लिए कोई अहंकार नहीं, इसलिए सहज भाव से जो प्राप्त हो गया, तथा और किसी प्रकार के द्वंद्व में भी नहीं पड़ते, लाभ हानि के चक्कर में बिल्कुल नहीं। जो प्राप्त हो जाए इस प्रकार से द्वंद्वातीत अर्थात सुख दुख लाभ हानि जय विजय इस प्रकार के द्वंद्वों को भी वो उसका चिंतन नहीं रहता, वह परमात्मा परायण रहता है। ऐसे साधक के विषय में भगवान कह रहे हैं कि उसे किसी से ईर्ष्या उत्पन्न होती नहीं, किसी के उन्नति होने पर उसके मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या लालसा उत्पन्न नहीं होती, तथा जो सफलता असफलता में दोनों में सम रहता है। जो भगवान की प्राप्ति के लिए हम साधन प्रयत्न हैं, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि साधन करते करते भी उस साधन विशेष का बहुत लाभ हमें नहीं मिल पाता, और हमें फिर पुनः उसके लिए हम जैसे गुरुदेव बताते हैं उस रास्ते पे चलना होता है। तो या हम किसी कार्य विशेष को करते हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हमारा कुछ प्राप्ति करने की कामना ही नहीं है, कोई ऐसा भाव ही नहीं है, इसलिए वो हमें किसी प्रकार का दुख उत्पन्न नहीं हो पड़ता मन में, क्योंकि मन जो है अनासक्त भाव से कार्य करता है, केवल लोक हितार्थ लोक संग्रह के लिए। इसलिए क्योंकि हमें आसक्ति का भाव नहीं होने की वजह से असफलता हमें दुख नहीं देती, और सफलता हमें अहंकार जैसे द्वेष से दूषित नहीं करता, हमें अहंकार नहीं होता। अब भगवान कहते हैं कि अब करना क्या है, किसको कर्म बंधन नहीं बांधते और भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, दोनों बात भगवान हमें समझा रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य
ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञायाचरत करम समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, जिसकी संपूर्ण आसक्ति मिट गई है, जिसको देह अभिमान मिट गया है और जो भगवान के साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार होने पर ईश्वर में जिसका चित्त स्थित हो गया है, ठहर गया है, ज्ञान अवस्थित चेतस है, जिसका चेतन मन, जिसका अंतःकरण परमात्मा प्रायण हो गया है, परमात्मा में ठहर गया है, वो सारे कर्म यज्ञमय रूप, यज्ञ स्वरूप करता है और उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात सब प्रकार के कर्मों से वो विमुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। तो आसक्ति का सर्थ था नष्ट हो जाना। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा भगवान ने पीछे भी समझाया है कि जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, शास्त्र विहित कर्म हैं, शास्त्र सम्मत जो कर्म हमें करने हैं, तथा हमारे जो भी, चाहे वो हमारे शरीर से संबंधित हो, हमारे जीव का उपार्जन से संबंधित हो, वो परमात्मा परायण होके जिसमें आसक्ति और ममता का त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे कर्म करने पर कर्म बंधन हमें नहीं बांधते। यहाँ भी भगवान ये कह रहे हैं कि जो यज्ञ स्वरूप जिसका जीवन हो गया है, जो कर्मों को यज्ञमय रूप से इस प्रकार के यज्ञ का कर्म रूप अपने कर्तव्य परायण यज्ञ रूप का आचरण करता है, उसके जितने भी कर्म हैं वो सब विलीन हो जाते हैं, अर्थात वो इन कर्मों से विमुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके कर्म केवल लोक संग्रह के लिए होते हैं। ऐसे साधक, क्योंकि उसका जो है लक्ष्य में ही ध्यान है, और भगवान कह रहे हैं कि उसका एक गुण भी बता रहे हैं कि उसका जो अंतःकरण है, उसका जो मन है, वो परमात्मा में स्थित हो गया है, परमात्मा में ठहर गया है। ऐसा आत्म साक्षात्कारी साधक जिसका मन परमात्मा में ठहर गया है, जिसका मन परमात्मा के चिंतन से में सदैव लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है, वह कर्तव्य करते हुए भी ये सब कर्म उसको नहीं बांधते, विलीन हो जाने का अर्थ है वो उनसे मुक्त हो जाता है। तो समग्र कर्म का तात्पर्य, नवीन कर्म में तो उसकी आसक्ति या कामना है ही नहीं, पर पूर्व जन्म में भी जो हमारे प्रारब्ध रूप में कर्म अंतःकरण में हमारे संस्कार बन के जो हमारे जीवन में हमारे साथ हैं, वो कर्म की तीव्रता भी कम हो जाती है परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा का साधन करने से। और जैसा भगवान ने बताया, जब हम इस प्रकार के लक्षणों को, गुणों को आत्मसात कर लेते हैं साधना करते करते, तब हमारे समस्त कर्म अर्थात जीवन के आज के नवीन कर्म तथा पूर्व में किए हुए प्रारब्ध रूप कर्म सभी विलीन हो जाते हैं, अर्थात हम उन कर्म बंधनों से विमुक्त हो जाते हैं। अब भगवान आगे कि ये जो हमारा जीवन यज्ञ रूप हो किस प्रकार से, तो विभिन्न यज्ञों के स्वरूप भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से साधक की स्थिति कितनी उच्च होती है, अथवा वो किस प्रकार से शुरू से लेके अपने लक्ष्य प्राप्ति तक जो ये साधना करता है, और ये साधना का बताते हुए भी उसके जितने भी क्रिया हैं, जितने भी साधना है, जो भी तप तपस्या है, वो सब कैसी है, यज्ञ स्वरूप है। तो वही भगवान अलग अलग यज्ञ रूप में हमें अभी आगे समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो अब भगवान हमें शास्त्र सम्मत किए गए ऐसे कर्म जो ब्रह्म स्वरूप में हैं, उनके लिए भगवान समझाते हैं अगले श्लोक में।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकरं समाधिना। भगवान कह रहे हैं कि जिसका अब यज्ञ, उनका ब्रह्म यज्ञ के विषय में भगवान बता रहे हैं कि जो अग्नि में अर्पण करने के जो पात्र, अर्थात जिसे हम श्रुवा कहते हैं, अर्थात अग्नि में जब आहुति दी जाती है, जिस साधन से, जिस श्रुवा से आहुति दी जाती है, जिसके लिए वह भी ब्रह्म है, और जो हवन सामग्री, अर्थात जो भी हवन के लिए द्रव्य इकट्ठा करके जिसकी आहुति दी जाती है, आहुति देनी क्रिया भी जिसके लिए ब्रह्म है, वह हवन सामग्री भी हवन है, और वह अग्नि रूप भी ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में जो ये आहुति देना, वह क्रिया भी जिसके लिए ब्रह्म है। तो इस यज्ञ का जो फल प्राप्त होगा वह भी ब्रह्म ही प्राप्त होगा। अर्थात जो भी उस योगी के द्वारा, उस कर्म योगी के द्वारा, जो भी ब्रह्म क्रम में जो भी रहने वाला या जो भी उसे प्राप्त होने वाला है, वह भी ब्रह्म ही है। अर्थात उसकी दृष्टि संपूर्ण ब्रह्म में है। यहाँ यज्ञ के विषय में भगवान ने बताया कि उसके जो ये जो ब्रह्म क्रम है, एक तरह से वो ब्रह्म रूप समाधि में स्थित होके जैसे क्रम होता है, उस प्रकार से इस यज्ञ की क्रिया का भगवान ने वर्णन किया कि उसके लिए आहुति देना, जिस चीज की आहुति सामग्री अर्थात वह द्रव्य, वह जिससे दे रहा है वह श्रुवा, वह ब्रह्म अग्नि, सब कुछ ब्रह्म में है। तो इस प्रकार की ब्रह्म में समाधि में स्थित साधक को जो प्राप्ति होगी वह भी ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी। अर्थात निरंतर जो उसकी बुद्धि है वो केवल ब्रह्म में है, ब्रह्म के सिवा वो संसार में कुछ और देखता ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जैसा कि उपनिषद में इसका व्याख्यान आता है कि जो कुछ भी संसार में देखने, सुनने, स्पर्श करने में आता है, सब कुछ एक ब्रह्म स्वरूप है। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तब साधक के लिए जो कुछ भी वह क्रिया करता है या जिन साधनों से वो क्रिया करता है या जो भी साधना करता है वह सब कुछ ब्रह्ममय है और ब्रह्म के लिए ही करता है। अर्थात वह ब्रह्म समाधि में स्थित रहता है। आगे भगवान ब्रह्म क्रम रूप यज्ञ का वर्णन करके अब भगवान आगे हमें देव यज्ञ के बारे में बताते हैं। देवम एव अपरे यज्ञम योगिन प्रिय उपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन वपु पूजयति। अर्थात कई कर्मयोगी, कई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को भली भांति पूजते हैं, अर्थात अनुष्ठान करते हैं। देवताओं की पूजा रूप अनुष्ठान करते हैं और कई योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप उनके अभेद दर्शन रूप यज्ञ में यज्ञ के द्वारा आत्म स्वरूप का यज्ञ करते हैं। अर्थात आत्मा को ईश्वर के प्राण समर्पण कर देते हैं। वो केवल अंतर हृदय में अपने परमात्मा के सिवा और कुछ देखते ही नहीं। यही परमात्मा रूप अग्नि में अर्थात परमात्मा रूप के अभेद अद्वैत रूप दर्शन को भगवान के रहने को यहाँ पर यज्ञ का रूप देने के लिए कहा है। अर्थात जो साधक भगवान का, परमपिता परमात्मा का
सदैव अंतर में दर्शन करता रहता है और बाहर भी केवल परमात्मा के चिंतन में रहता है, वो कह रहे हैं कि ये भी अभेद दर्शन रूप आत्मभाव का यज्ञ करना है। अर्थात अभेद रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। कुछ योगी ऐसा करते हैं और कुछ देवताओं के पूजन स्वरूप अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि पहले भी ब्रह्मा जी के सृष्टि के रचने के लिए भगवान ने याद दिलाया कि सृष्टि के शुरू में ही ब्रह्मा जी ने मनुष्य को कहा कि तुम देवताओं को यज्ञ के द्वारा उन्नत करो और देवता तुम्हें भली भांति समृद्ध बनाएंगे, अर्थात वो तुम्हारी उन्नति करेंगे, तुम देवताओं की उन्नति करो। तो हमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में ही यज्ञ करने की आज्ञा दी। भगवान यज्ञ का विस्तृत रूप समझा रहे हैं कि साधना में साधक का प्रत्येक क्रियाकलाप किस प्रकार से यज्ञ में होना चाहिए। अलग अलग साधक की जो उच्च स्थिति है, जैसे कि अभी ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताया, अब कुछ ऐसे साधक जो उस स्थिति तक अभी नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए भी भगवान ने बताया कि कुछ योगी जन ऐसे हैं, कुछ ऐसे कर्मयोगी हैं जो देवताओं का अनुष्ठान बड़े विधि पूर्वक करते हैं, अर्थात देवताओं का पूजन करते हैं। तो वही बात यहाँ याद आती है कि ब्रह्मा जी ने शुरू में ही कहा कि आप देवताओं को उन्नत करो और देवता आपको समृद्ध करेंगे। तो देवताओं का समृद्ध करना क्या है? जब हम जिस देवता का पूजन करते हैं, जिस देवता के प्रति हम अपना हवन करते हैं, समर्पित भाव करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो स्वभाव से ही उनके गुण स्वभाव हमारे अंतरात्मा में अवतरित होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, उतरने लगते हैं। अर्थात हम देवी संपदा के गुणों के मालिक हो जाते हैं। अर्थात देवी संपदा के गुणों से हमारा जीवन ओतप्रोत हो जाता है। तो यही बात श्री भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए, अर्थात हमें ये समझाते हुए कह रहे हैं कि कुछ योगीजन जिनकी ब्रह्म में स्थिति अभी नहीं है, जो समाधिस्थ अवस्था में अभी नहीं पहुँचे हैं, वो इस प्रकार से यजन करते हैं, इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। किसे? देव स्वरूप यज्ञ करते हैं, देव रूपी पूजन अनुष्ठान रूपी यज्ञ को करते हैं। और कुछ जो है उस ब्रह्म अग्नि रूप अर्थात परमात्मा के आत्म चिंतन में इतने संलीन हो जाते हैं, तो यह आत्म स्वरूप का, आत्मा का परमात्मा में रूपी अग्नि में हवन करना है। ऐसा भगवान ने आत्म रूप यज्ञ को और देव यज्ञ को समझाया। आगे भगवान कहते हैं, तो साधक की ये इस प्रकार की साधना है। आगे भगवान फिर बताते हैं कि अब अभेद दर्शन के बाद कि जो इंद्रियों का संयम है, यह भी यज्ञमय रूप है। यानी इंद्रिय संयम को और इंद्रियों के विषय से विरक्त होने को भी भगवान ने यज्ञ का रूप देते हुए आगे कहते हैं, श्रोत्र्यादीनि इंद्राणि अन्ये संयमग्निषु जुह्यति शब्दादीनि विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। कुछ कर्मयोगी श्रोत्र आदि अर्थात श्रोत्र, नाक, मुंह, जिह्वा, आंखें, त्वचा आदि जो इंद्रियां हैं, इनका संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। और जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब विषयों का इंद्रियों में हवन करते हैं। अर्थात इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन और विषयों का, जो इंद्रियों के विषय हैं, उनका इंद्रियों में हवन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि योगी जन अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से संयमित करते हैं
जैसे कि पहले भी कछुए का उदाहरण दिया कि इंद्रियों को समेट लेते हैं, क्योंकि संसार में हम साधारण मनुष्यों की जो इंद्रियां हैं उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, उसका प्रभाव अंतःकरण से संसार में बाहर की तरफ है। लेकिन जब हम परमात्मा परायण होके और साधना में लगते हैं, जब हम अपने लक्ष्य पर स्थिर होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हैं, तब हम अपनी इंद्रियों को संयम करके उसका प्रभाव, उस ऊर्जा का प्रभाव अंतर्मुखी, इंद्रियों को अंतर्मुखी होना कहते हैं, अर्थात इंद्रियों पे पूर्ण संयम, केवल संकल्प से नहीं, स्वभाव से, अर्थात उनका इतना संयम कि अब मन में कोई उठी हुई स्फुरना इंद्रियों को उनके विषयों में लगाने के लिए विवश नहीं करती। इतना संयम इंद्रियों पर जब हो जाता है तो इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करना माना जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं कि यही इंद्रियों का इस प्रकार का संयम, इस प्रकार का वश में करना संयम रूप अग्नि में हवन करना है। और विषयों का, शब्द रूप रसगंध इत्यादि का, इन विषयों का इंद्रियों में हवन करना क्या है कि ये विषय इंद्रियों से, जब इंद्रिय व्यवहार में कर्म करती हैं, क्योंकि भगवान ने कर्म ना करने की बात तो कही ही नहीं, वो तो हमें अपने कर्तव्यों को भली भांति करने की आज्ञा देते हैं कि हमारे जो शास्त्र सम्मत और जो हमारे स्वाभाविक कर्म हैं उनका हमें निर्वाह करना है, और किस प्रकार से करना है वो भगवान ने बताया। और अब यज्ञमय जीवन के बारे में भगवान बता रहे हैं कि हमारी समस्त साधना यज्ञ स्वरूप हो। जिस प्रकार से अग्नि में, हवन में जब हम आहुति प्रदान करते हैं और अग्नि प्रज्वलित रहती है तो हमारी दी हुई आहुति प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है, जल जाती है। वो सूक्ष्म रूप से जिन देवताओं के प्रति समर्पित की जाती है वहाँ पहुँच जाती है। वो सूक्ष्म में तब्दील होके उस ऊर्जा में वो विलीन हो जाती है। और अब वैसा ही इंद्रियों की जब विषय, हमारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, अब क्योंकि हमें कर्म करना है तो इंद्रियों से जब हम अपने स्वाभाविक कर्म अर्थात संसार में जब बरतते हैं तो यह इंद्रियां अपने विषयों में बरतते हुए भी उनसे संलिप्त नहीं होती। इंद्रियों का विषयों में संलिप्त नहीं होना, विषयों का इंद्रियों में हवन करना है, अर्थात हवन होना है। तो यह है, हमें भगवान ने समझाया कि किस प्रकार से हमें विषयों सहित इंद्रियों का संयम करके आत्मस्वरूप को परमात्मा के चिंतन में लगाए रखने की प्रेरणा भगवान कर रहे हैं, आज्ञा हमें दे रहे हैं। और हमें आगे बताते हैं भगवान कि इस प्रकार से सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगा अग्नौ जुह्यति ज्ञान दीप्ते। और इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को वे योगी और साथ ही प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुए आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के जितने भी संपूर्ण कर्म हैं जिनका अभी पूर्व श्लोक में जिक्र किया, इंद्रियां और उनके विषय समस्त क्रियाओं को और साथ ही प्राण की समस्त क्रियाओं को, प्राण के समस्त क्रिया, योगी जन कहते हैं कि 5 प्रकार के प्राण शरीर में रहते हैं,
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और 5 उप प्राण शरीर में अमुक अमुक निर्धारित अंगों में योगियों का मानना है, कहना है, बताना है कि वो रहते हैं और उनका अलग अलग विशेष कार्य भी है। तो उन प्राणों के भी कार्य अर्थात उन क्रियाओं को भी और इंद्रियां की क्रियाओं को भी आत्म संयम रूप अग्नि में हवन करने का तात्पर्य क्या है? जब आत्म संयम होने पर आत्मा का परमात्मा में निरंतर लगे रहने पर उनका अद्वैत भाव से निरंतर मनन होने पर, समाधिष्ट होने पर, जब आत्म स्वरूप में व्यक्ति जग जाता है अर्थात आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो इंद्रियों, विषयों सहित उनके समस्त कर्म और प्राणों के समस्त कर्म समाधि अवस्था में विलीन हो जाते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के उन एक विचार या स्फुरणा भी उस प्रति नहीं रहती और व्यक्ति भगवान के प्राण रह के निरंतर समाधिष्ट अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। यही बात समस्त कर्मों का और प्राणों का विलीन होना है, अर्थात उसका समाधिष्ट हो जाना है, साधक का समाधिष्ट हो जाने की बात कहते हैं। क्योंकि जब प्राणों की क्रियाएं और इंद्रियों की क्रिया जब दोनों वश में होके जब आत्म संयम में केवल आत्म साक्षात्कार सी अवस्था साधक की हो जाती है, तो ये एक तरह से वो मन जीत लेता है। ये मन को जीतने जैसी अवस्था है। तो इस अवस्था को जिसमें, क्योंकि इन सब इंद्रियों का और मन की, यहाँ तक कि प्राणों की क्रियाओं का भी में ठहराव आना, अर्थात वो भी संयम में आ जाना, अर्थात वो भी एक अनुशासन में आ जाना और समाधि की सी अवस्था में आना, ऐसी समाधि अवस्था जिसमें विवेक ज्ञान बना हुआ हो, ऐसी समाधिस्थ अवस्था में जब साधक आता है तो वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये मन विजेता की अवस्था भगवान ने यहाँ वर्णन की। उसका आगे भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत्ते संसेत व्रता। भगवान ने ऐसे साधक जो अभी स्टार्टिंग में है, जो प्रारंभिक हैं, हम जैसे साधकों के लिए भगवान ने कहा जिनकी शुरुआत है साधना में, वो क्या कह रहे हैं? उनके लिए कह रहे हैं कि कई साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं। जो महान पुरुष हैं, जो गुरुदेव हैं, उनके प्रति पत्र पुष्प अर्पित करते हैं, यज्ञ दान इत्यादि करते हैं, उसमें अपना धन संपत्ति खर्च करते हैं उस साधन को जुटाने के लिए। जिस साधन को चलकर, जिस साधन को अपनाकर हम अपने साध्य की तरफ बढ़ते हैं, इस प्रकार से हम अपना धन संपत्ति और अपने जो संसाधन हैं उनको अर्पित करते हैं, अर्थात द्रव्य यज्ञ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, अग्नि ओम यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ इत्यादि करते हैं। तो ये द्रव्य यज्ञ में आता है। तपो यज्ञ की बात भगवान ने कहा, जो हम अनुष्ठान विधि कर रहे हैं, जो हम तपस्या कर रहे हैं, जो हम साधन अपनाए हुए हैं, उनमें जो अवरोध आते हैं, उनमें जो कठिनाई आती है, उनको खुशी के साथ सहन करना तप है। तो उनको सहन करना तप यज्ञ करते हैं। और कहते हैं योग यज्ञ तथा परे। और कुछ लोग जो हैं योग रूप, अर्थात जो योग के संसाधन अष्टांग योग में बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
इस प्रकार से कुछ लोग योग अपना के इस प्रकार से करते हैं, कुछ स्वाध्याय सत्शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बैठ के गीता का अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं, ये चर्चा, ये सत्संग, तो सत्शास्त्रों का अध्ययन। परंतु ये सत्शास्त्रों का जो अध्ययन है, जो स्वाध्याय है, ये अभी पहली सीढ़ी है। आगे बढ़ने पर साधना में स्वयं का आत्मस्वरूप का चिंतन मनन, जैसे पहले कहा, देहाभिमान से विरक्त होना, अर्थात देही भावाभिमान होना। देही जो देह में रह रहा है आत्मा, देही अभिमानी हमें बनना है, देह अभिमानी नहीं। शरीर का अभिमान हमें नहीं, आत्मा स्वरूप में जागृत रहना है, देही अभिमानी हमें होना है। तो कुछ जो है, यह भी स्वाध्याय है, अपना चिंतन मनन, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मुझे करना है, ये जो जीवन चल रहा है ये कितना परिवर्तनशील है, इसकी कितनी नियमितता है, इसमें कितना ठहराव है, अथवा ये क्षणभंगुर है, ये भी हमारे स्वाध्याय में आता है। तो सत्शास्त्रों के साथ साथ अपना भी अध्ययन करना, अपना भी दर्शन करना, ये भी स्वदर्शन करना, इस अपना मनन चिंतन करना आत्मस्वरूप का। तो इस प्रकार से कुछ स्वाध्याय रूपी यज्ञ करते हैं। कुछ इस प्रकार से जो आत्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान का चिंतन मनन जो कर रहे हैं, वह भी ज्ञान यज्ञ है। एक सत्शास्त्रों से पढ़ने से जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें राह मिलती है, जो हमें सुविधा मिलती है, साथ ही साथ उस ज्ञान के साथ साथ आत्मचिंतन से, आत्म साक्षात्कार के जो बारे में जो हम चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा से मिलने के बारे में जो हमारा चिंतन है, ये भी ज्ञान यज्ञ है। इस प्रकार से कुछ कठिन व्रत तो भी योगी लेते हैं, जो अपने प्रारंभ साधना में, शुरू की साधना में, इस प्रकार से वो कुछ तीक्ष्ण और कठिन व्रत लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया, यम नियम इत्यादि पर वो साक्षर पूर्ण रूप से चलने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले भी परमात्मा को बाद में प्राप्त करते हैं, और वो भी कर्म बंधन से नहीं बंधते। तो आज के सत्संग में इतना ही, कुछ एक खास बातें जो आज हमने सत्संग में कहने और सुनने का प्रयास किया है। सबसे पहले भगवान ने कहा कि कर्म बंधन से वो नहीं बंधते। जो 22वें श्लोक से प्रारंभ किया, तो कर्म बंधन से कौन नहीं बंधता, तो उसमें बताया कि जिसकी कामनाओं का अभाव हो गया है, इच्छाओं को कुछ कम करना चाहिए। स्नेह ऐसा होता है, जिसकी कामनाओं का अभाव हो गया है, और ईर्षा और द्वेष जरूर मनन दिन में एक बार होना चाहिए। किसी से अनायास ईर्षा तो नहीं हो रही, किसी से कोई द्वेष तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इन द्वंद्वों को अभी चिंतन मनन देना चाहिए कि ये हमारे जीवन में तो नहीं आ रहे। सफलता और असफलता में भी बहुत दुखी या बहुत हर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि हम परमात्मा के निमित्त हैं। इस प्रकार से जब हम चिंतन मनन करते हैं, तो कर्म बंधनों की फांस हम नहीं पड़ती, और हम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। और भगवान ने फिर कई प्रकार की साधना स्वरूप ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, विषयों का हवन रूप यज्ञ, आत्म संयम रूप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप रूप यज्ञ, अहिंसा आदि विभिन्न व्रतों रूप यज्ञ, सब कुछ यज्ञ स्वरूप समझाया। क्योंकि पहले भी भगवान कह चुके हैं कि योगी का जो कर्म योगी बनने के लिए भगवान ने आज्ञा दी, तो कर्म योगी का जो यज्ञ स्वरूप जीवन होना चाहिए। अर्थात यज्ञ का विस्तृत रूप केवल हवन करना, अग्नि में आहुति डालना ही यज्ञ नहीं, बल्कि अपने समस्त कर्म भगवान के निमित्त होके हमें करने चाहिए। तो यही हमें जीवन धारणा के लिए मुख्य सार यही है कि हम समस्त कर्मों को परमात्मा के परायण होके करें,
भगवान के निमित्त होके करें कि परमात्मा ही हमारा कर्म को कराने वाला है, परमात्मा की शक्ति से ही हम कर्म करते हैं, परमात्मा की कृपा से ही हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। उनके निमित्त रहते हुए हमें इस प्रकार से जीवन अपना निर्वाह करना है और जीवन में भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त करना है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।